बॉडी डिहाइड्रेट होने से खून गाढ़ा हो जाता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन धीमा पड़ जाता है, लो बीपी रहता है, तो इसी वजह से शुगर भी शरीर में बढ़ जाता है। स्वामी जी, शरीर में पानी की कमी हो जाए तो ब्लड प्रेशर, शुगर कंट्रोल करने के लिए स्वामी जी फिर क्या उपाय कर सकते हैं, क्या जरूरत होगी? तो देखो, ब्लड प्रेशर और शुगर जी, ये दो सबसे बड़े कारण हैं किडनी फेलियर में। और फिर मैंने तीसरा कहा था कि सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक और पूरी ये पाश्चात्य जीवन शैली, मॉडर्न लाइफस्टाइल। अब इसमें शुगर से बचने के लिए तो मधुनाशिनी, मधुग्रीट, खीरा, करेला, टमाटर के जूस, सदाबहार, चिरायता, कुटकी, गुड़मार, विजयसार, मेथी का पानी आदि। और ये मंडूक आसन, योगा मुद्रासन, ये 2 आसन बैठ करके, 2 आसन लेट करके। अब ये बेटियां तो हमारी पूर्ण उष्टासन आदि कुछ ज़्यादा ही कठिन करने में लग गई। अब इतना तो सबसे ना हो पाएगा, और ना भी हो पाए तो कोई इसमें कंपटीशन मत करना। कभी पता लगा कि तुमने कमर ही तुड़वा ली, चलो वृश्चिकासन करो इधर अब। हाँ, और वृश्चिकासन, राजकपूतासन करो, धनुरासन भी करो, चक्रासन भी करो। देखो 3-4 तरह के आसन चल रहे हैं। तो वृश्चिकासन के लिए हाथों पर संतुलन बनाना पड़ता है, राजकपूतासन के लिए शरीर में लचक चाहिए, चक्रासन के लिए लचक चाहिए, और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ कंसंट्रेशन भी चाहिए। नहीं तो पता लगा कि जो है कहीं टूट फूट गए फिर हड्डी फसली इकट्ठी करनी पड़ रही है चारों तरफ से। एक टांग इधर गिरी, एक टांग उधर गिरी, गर्दन कहीं गई, हाथ कहीं गया, फिर जोड़ तोड़ करते रहो फिर आदमी को जोड़ना पड़ेगा। लेकिन ये जोरदार अभ्यास कर रही है हमारी बेटियां, अभिनंदन। बहुत। तो ऐसे सहज आसन से भी, मंडूक आसन, पवन मुक्तासन से भी मधुमेह पूरा नियंत्रित हो जाता है। और बीपी बढ़ा हुआ हो तो साथ में मरकट आसन और कर लो। देखो अब ये बीपी बढ़ा हुआ है ना, तो ये एक तो पवन मुक्त आसन तो बताया था, ये बहुत जरूरी है। दूसरा है मरकट आसन, और मरकट आसन के 3 अभ्यास कर लेते हैं। तो ये ऐसे, और जो है ऐसे। मुक्तावटी बीपी किट, लौकी का जूस, और स्ट्रेस के लिए मेधावटी, बादाम रोगन नाक में डालना। सुबह उठ करके खाली पेट गाय के घी का सेवन, बादाम रोगन का सेवन। अभी गर्मियाँ हैं तो वर्जिन कोकोनट ऑयल, बादाम रोगन या गाय का घी 1 चम्मच लेकर के 1 चुटकी थोड़ा सेंधा नमक और गुनगुना सा पानी पी लिया, पूरी शरीर में तराई रहेगी। और बाद में नाश्ते की जगह आजकल तो हमने बता ही रखा है भाई, आप चने का सत्तू लो, 100% प्योर सत्तू भी हमने उपलब्ध करा दिया। चने का सत्तू लो, उसमें थोड़ा सा प्याज, थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ा सा सेंधा नमक, थोड़ा नींबू मिला के पी लिया। हाँ, इससे बढ़िया तो कोई नाश्ता हो ही नहीं सकता। और ज़्यादा ही किसी को गर्मी लगती हो तो गोंद कतीरा रात को भिगो देना, उसको इस सत्तू में भी डाल सकते हैं, छाछ दही में भी डाल करके ले सकते हैं। और किसी को बहुत ही भयंकर गर्मी लगती हो, पित्त भी बढ़ता हो, एसिडिटी भी बढ़ती है, और उसका भी असर पड़ता है किडनी पर, तो मोती पिष्टी, आधा से 1 ग्राम मोती पिष्टी रात को 50-100 ml पानी के अंदर ऐसे डाल करके घोल करके रख दो, उसको सुबह पी लो, भयंकर पित्त का प्रशमन हो जाता है। बाकी शीशम, पीपल, बेल, दूर्वा, दूधी घास और नीम का प्रयोग तो पित्त के प्रशमन के लिए बताया ही है। तो ये देखो ये, तो अब चलो बेटियों, एडवांस योग हो गया। अब स्थित कोणासन करो, चक्की आसन करो। अब देखो, जो मुठिया गए हैं उनके भी किडनी से लेकर के बहुत सी चीज़ों पर खतरा रहता है। तो आज हमारी सभी श्रद्धामयी डॉक्टर बहनें, हमारे जिन्होंने योग में, अध्यात्म में, भगवत्ता में, दिव्यता में पूरा अपने आप को ढाल लिया है, ऐसे हमारे डॉक्टर सलील माहेश्वर जी से लेकर के ये हमारे सामने डॉक्टर हेमलता जी, MBBS, MS, MD डॉक्टर होकर के, और अपने जीवन को ओबिसिटी के लिए अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रकासन जरूरी है, मेदुहर वेट को, और थोड़ा सा फ्रूट्स, वेजिटेबल, सलाद इसी पर व्यक्ति को ढाल देते हैं। तो ओबिसिटी भी एक बड़ा कारण है किडनी की प्रॉब्लम में। तो एक आदर्श प्रतिमान स्थापित किया है कि आओ
शिक्षा का, चिकित्सा का सही दर्शन और सही जीवन पद्धति अडॉप्ट कर लो, फिर कभी भी जिंदगी में किडनी से लेकर के किडनी की प्रॉब्लम्स में, अरे फिर डायलिसिस, फिर किडनी ट्रांसप्लांट, ये बड़ा खतरनाक चक्र है। आजकल लीवर किडनी ट्रांसप्लांट के लिए लाखों लोग लाइन में हैं। लोगों को ना तो किडनी मिल पा रही है और ना इतने उच्च क्वालिटी के हॉस्पिटल। फिर लोग कोई सिंगापुर में जाकर के किडनी चेंज करा रहा है, कोई अमेरिका में, और लोगों का 50 लाख से 1 करोड़ तक खर्चा बैठ जाता है। और फिर भी जिंदगी कितनी मिलती है? मुश्किल से 5-10 साल की। अरे अपनी ओरिजिनल किडनी अच्छी कर लो, जो आज उपाय बता रहे, रिनोग्रिट ले लो। और जो खाने पीने में, हाँ, दोपहर को मूली की सब्जी के साथ जौ के आटे की रोटी है, जौ का दलिया, शाम को भी ऐसे ही जी, लौकी की सब्जी के साथ, दोपहर को मूली की सब्जी के साथ। हम लौकी शाम को, मूली की सब्जी दोपहर को, जौ का आटा और उसमें जौ का दलिया तो इतना जबरदस्त बनता है, जिनको अनुकूलता हो तो थोड़ा दूध में बना ले तो खीर जैसी बन जाती है। जैसे साउथ में, पूरे भारत में पायसम, साउथ में तो दाल की भी खीर बना देते हैं, पूरे देश में तो चावल की खीर तो बनती है। जी स्वामी हमने जी। तो जौ की खीर बनती भी देखी है। ओहो, इससे अच्छा तो न दलिया कहो, उसको खीर कहो, स्वामी उससे जी, अच्छा आपने पकवान नहीं हो सकता। इतने अच्छे गर्मियों विकल्प में दिए हैं। तो मतलब ये पूरा पथ्य बता दिया किडनी जी, का। स्वामी जी, मैं तो ये सोच रहा था कि अब बताइए, आयुर्वेद में कितने अच्छे उपाय हैं कि आपको दवा नहीं खानी है, आपको वही खाना है जो आप खाना पसंद करते हैं। पायसम का आप जिक्र कर रहे हैं, सत्तू है, इसके अलावा अलग तरह की चटनियां हैं, और आपकी सेहत बिल्कुल फिट रहेगी।